हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का टॉपिक है बच्चों आवेग संवेग प्रमेय। साथ में बात करेंगे आवेग अवधारणा के अनुप्रयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में आवेग का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी 2 नंबर में कहाँ से पूछा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेग संवेग प्रमेय है क्या। देखिए, आवेग संवेग प्रमेय एक्चुअल में बताता क्या है, तो इसके आधार पर यानी ये जो प्रमेय बताता ये है कि भाई साहब बल का जो आवेग है उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग संवेग प्रमेय क्या बताता है कि बल का जो आवेग है उस संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होता है वो उस वस्तु के आवेग के बराबर होगा जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल के कारण आवेग उत्पन्न होता है। वो जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब जितना संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग का मतलब फिर बच्चों वेग में परिवर्तन है ना। संवेग में परिवर्तन मतलब वेग में। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, और संवेग बदल रहा है तो वही जो संवेग में परिवर्तन है बल का आवेग है। बल का आवेग क्या कहलाता है, बल और समय अंतराल। उस बल पर कितना समय लग रहा है कार्य करने के लिए, जो हमने वस्तु पर बल लगाया है तो कार्य करने के लिए कितना समय लग रहा है वो हमारा बल का क्या है, आवेग है। और समय के साथ कितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी वेग में परिवर्तन। ये सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कहता है बच्चों आवेग संवेग प्रमेय। मैं मान के चलता हूं कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए। कितना बल लगाया जाए, F बल लगाया जाए। तो समय अंतराल कितना, भाई समय कितना लग रहा है कार्य करने के लिए, डेल टी समय लग रहा है। यानी डेल टी समय तक हम बल लगा रहे हैं। भाई किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु कार्य करेगा, यानी उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगी। तो कब तक हम बल लगा रहे हैं, तो डेल टी समय तक बल लगा रहे हैं, ठीक है। तब उसमें जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, वो संवेग में परिवर्तन हो रहा है डेल पी। क्या, डेल पी। ये परिवर्तन हो, डेल का मतलब ये हो जाता है परिवर्तन। यदि पी होता तो केवल संवेग, और संवेग में परिवर्तन तो डेल पी हो गया। तब प्यारे बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि जो बल है उस संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये चीज है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस पर संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ समानुपाती dp अपान dt कर सकते हैं। और जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है। जैसे ये f है तो k एक नियतांक लग जाता है, और यहाँ पर हो जाता है dp अपान dt। और जहाँ पर हम k का मान 1 रख देंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, f बराबर dp अपान dt हो गया। यदि हम यहाँ पर पक्षांतरण कर दें कि dt यहाँ पर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो f इंटू डेल टी है, dt नहीं है, डेल टी है। dt भी एक अल्प समय होता है, लेकिन यहाँ पर डेल टी है, डेल पी अपान डेल टी, ठीक है। तो ये पहले बच्चों f डेल टी बराबर डेल पी हो गया। आप कहोगे सर इसमें सदिश है और समय में सदिश नहीं लगा है, तो समय एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है। अच्छा, आवेग का फार्मूला क्या होता है। आवेग का फार्मूला होता है J बराबर, J आवेग है, बल, और उस बल को कितना समय लग रहा है कार्य करने में, यानी बल आरोपित कितने समय तक हम कर रहे हैं जिसके कारण वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो समय अंतराल। यानी J बराबर हो जाएगा F इंटू डेल टी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बच्चों इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, और ये जो F इंटू डेल टी है, F इंटू डेल टी, जब ये दोनों बराबर है तो डेल पी और J ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में मान रख दिए, इसके जगह मान हम J का मान रख दिए, यहाँ पर J रख दिए, तो J बराबर कितना हो गया, डेल पी। तो इससे निष्कर्ष निकल गया ये बल का आवेग है और इस संवेग में परिवर्तन। यही तो है आवेग संवेग प्रमेय, कुछ भी नहीं है कि किसी बल का आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, यही आवेग संवेग प्रमेय है। अतः किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न, है ना, हो रही संवेग में परिवर्तन के बराबर है। उत्पन्न हो रही संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है बच्चों। आप लोग याद कर लो, तैयार कर लो।
ठीक है, याद नहीं करो, तैयार तो कर ही सकते हो, कुछ है ही नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट प्लीज फास्ट। ओके, यहां से ले लो आप लोग, यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आ रहा है आवेग की अवधारणा के अनुप्रयोग। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आवेग की अवधारणा के अनुप्रयोग, कि जैसे बोला जाता है कि क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर देता है, ऐसा क्यों? तो आवेग संवेग प्रमेय से आपने देखा अभी F डेल टी बराबर डेल पी या F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, ये चीज आपको पता है। आवेग संवेग प्रमेय का ही हम उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा मैं यदि आपसे कहूं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहता है F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, यानी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब एक चीज तो ये समझो, यानी जो बल है, ये जो बल है ना, ये बल है, और यदि समय है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी समय यदि अधिक लगे, समय अधिक लगे तो बल का मान कम होगा, और समय यदि कम लगे तो बल का मान अधिक हो जाएगा। ये दो चीज आप निष्कर्ष निकालो। इस फार्मूले से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो बल है वो समय के व्युत्क्रम है, यानी जो F है वो व्युत्क्रम है 1/Δt के, यानी समय यदि बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाएगा, समय यदि बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाएगा, और समय यदि अधिक होगा तो बल का मान कम हो रहा है, और समय कम हो गया तो बल का मान अधिक हो जाता है, बल का मान अधिक हो जाता है। ये चीज यदि क्लियर है तो बच्चों समझ लो कि आप इसके अनुप्रयोग को समझ गए, कि किसी वस्तु को यदि हम समय ज्यादा दे रहे हैं तो उस पर बल कम लगेगा, व्युत्क्रम है। यदि समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है तो बल अधिक होगा। अब देखो इसको कैसे समझोगे, अभी यहां पर समझना कि क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है, ठीक। इसको कैसे समझोगे, जैसे कोई व्यक्ति अपना हाथ यहां पर रखा है, ठीक है, ये हाथ, अब उसको जब नीचे करा यहां पे, ठीक है, यहां पर, तो यहां से यहां तक डेल टी समय लगा, है ना, और यहां से यहां तक कहा तो डेल टी समय और प्लस कुछ और समय लग गया, डेल टी वन, कुछ और समय, तो ये समय ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा समय हो जाता है तो आपने पढ़ा बल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती, समय का मान बढ़ा तो बल का मान कम हो जाता है। तो यानी जो गेंद द्वारा हमारे हाथ पर बल आरोपित किया जाता है उसका मान कम हो जाता है, जिसके कारण हाथ पर चोट लगने के चांस कम हो जाते हैं, हाथ पर किसी प्रकार का, है ना, धक्का नहीं होता बच्चों, और ना ही चोट लग पाती है। सिंपल ये यहां पे बल का कॉन्सेप्ट है, समय के साथ बल का कॉन्सेप्ट है कि भाई यदि गेंद को लपकते समय हाथ को ऊपर रखें तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन जैसे ही हाथ को नीचे ले जाएं, पहले मैंने कहा ना हाथ यहां पर है तो डेल टी समय लग रहा है गेंद को यहां तक पहुंचने में, और थोड़ा सा हाथ नीचे चला गया तो और समय लगा, तो समय का मान बढ़ गया, और जैसे ही समय का मान बढ़ा तो गेंद जो गेंद बल लगाएगा हाथ पर तो वो बल का मान कम हो जाएगा। समय जैसे बढ़ा तो बल का मान क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे बल का मान कम हो गया तो हमारे गेंद में बल कम लगेगा, जिसके कारण हमारे हाथ में जो चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। बच्चों सिंपल है, समझ में आ गया। केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर समय का कॉन्सेप्ट है, समय को बढ़ाना है। किसी व्यक्ति को यदि ऊपर हाथ करके पकड़ना हो गेंद को और उसी व्यक्ति को नीचे हाथ ले जाकर पकड़ना पड़े तो बच्चों सिंपल है, ऊपर हाथ में पकड़ेगा तो हो सकता है बल ज्यादा लगे, हाथ पर गेंद आए और वहां से छलांग कर जाए, लेकिन उसी को पकड़ते समय नीचे की ओर हाथ ले जाए तो क्या होगा, हाथ ले जाएगा तो गेंद भी गतिमान है, गेंद में समय अधिक लगेगा, बल का मान कम हो जाएगा, और बल का मान कम हो जाने के कारण बच्चों उस पर जो है चोट लगने की संभावना खत्म हो जाती है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो पाता। देखो जरा, गेंद को लपकते समय गेंद के संवेग में परिवर्तन होता है, बिल्कुल। गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे कर लेने समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। मैंने कहा ना समय और बल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अतः हाथ पर लगने वाले बल का मान भी कम हो जाता है। कंसेप्ट वही है, समय बढ़ा तो बल का मान कम हो गया, फलस्वरूप हाथों में चोट लगने का भय नहीं रहता। बच्चों समय बढ़ेगा,
संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, बल का मान कम होगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन और बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। तो भाई संवेग में परिवर्तन कम हुआ, बल का मान कम हुआ, फलस्वरूप चोट लगने का भय नहीं रहता। इसी प्रकार बच्चों सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। कूदने का कारण क्या होता है, जैसे मोटा गद्दी है ना, मान लीजिए इतना बड़ा मोटा गद्दी है, अब व्यक्ति यहां पर कूदता तो यहां पर है, लेकिन ये गद्दी दबकर यहां तक हो जाता है, तो इसके बीच जो समय है वो वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। भाई जो आपका मोटा जाली है ना, यहाँ पे इतना मोटा गद्दी जिसको बोलते हैं अपने भाषा में, तो बच्चों यहाँ पर एक लेयर रहता है, जब इस पे कूदते हैं तो व्यक्ति, सर्कस में खिलाड़ी यहाँ पर कूदा तो ये जो है नीचे तक आएगा, है ना, ऐसे, तो समय की वृद्धि हो जाएगी। और जैसे समय की वृद्धि हो गई तो संवेग में परिवर्तन कम हुआ, और संवेग में परिवर्तन कम तो लगने वाला बल का मान कम हो गया, जिससे किसी प्रकार की खतरा नहीं होती, चोट नहीं लग सकती, ये चीज है। ऐसा करने से संवेग में परिवर्तन के समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, समय का बढ़ेगा मान, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और बल का मान भी कम हो जाता है, फलस्वरूप कलाकारों को चोट नहीं लगती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब यदि बच्चों यदि व्यक्ति फर्श पर कूदे और दूसरा व्यक्ति रेत पर कूदे तो फिर किसको चोट लग सकती है? फर्श में कूदने वाले व्यक्ति को चोट लग सकती है, जबकि रेत में कूदने वाले व्यक्ति को चोट नहीं लगती। समझिए, थोड़ा सा कुछ समझिए कि पक्के फर्श पे कूदने पर पैर तुरंत स्थिर हो जाएगा, क्योंकि फर्श बिल्कुल ठोस है, पैर तुरंत स्थिर हो जाएगा और समय अंतराल बहुत ही कम होगा। लेकिन वहीं पे यदि व्यक्ति रेत पर कूदे तो थोड़ा सा रेत पर कूदने से पैर स्थिर होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि जो पैर है हमारा रेत के अंदर तक चला जाता है। तो समय जब अधिक लगता है बच्चों तो संवेग में परिवर्तन कम हो जाता है, बल का मान कम हो जाता है, जिससे पैर को कम चोट लगती है। आप ट्राई कर लेना कि आप जंप करो एक प्लेन फर्श पर, चिकने सतह पर, ठोस सतह पर, और वहीं पे जंप करो जहां पे रेता हो, तो रेता में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों यदि हम बात करें कि यदि आप किसी उसमें कूदे, मान लीजिए ठोस सतह है, तो वहां पर बल का मान कम होगा बच्चों, और ज्यादा वहां पे थोड़ा सा चोट लगने की संभावना हो जाती है। तो ये आवेग संवेग प्रमेय के आधार पर आवेग के अनुप्रयोग है। एक और अच्छा एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कांच का बर्तन है, कांच का बर्तन यदि फर्श पर गिर जाए तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन वही रेत पर गिरे या कि गीली हुई मिट्टी पर गिरे तो वो नहीं टूटता। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका बहुत बड़ा कारण है यही चीज है कि जब हम मिट्टी पर गिराते हैं तो समय का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम मिट्टी पर गिराते हैं तो समय का मान बढ़ जाता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है? कम हो जाता है, बल का मान कम होता है बच्चों, समझ रहे हैं? तो बल का मान कम हो जाने के कारण वो टूटता नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग ये सब चीज समझ गए होंगे आज के लेक्चर में, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंड रिटेन नोट्स यदि लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें। 100 रुपीज चार्ज लगता है वन सब्जेक्ट के, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर 9685299149। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।